सियालकोट के एक साहिब ने मुझे टेलीफोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने उन्हें वक़्त दिया, वो तशरीफ ले आए। एक हाई कोर्ट के बड़े वकील उनके साथ थे। वो बंदा कहने लगा कि मैं इतना शिर्क में डूबा हुआ था कि जब मैं सऊदी अरब जाने लगा तो हमारे शहर में जिस बुजुर्ग का मज़ार है, मैं उसकी कब्र पे गया और मैंने हाथ बांध के उस बुजुर्ग से इल्तिजा की कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूं, पिछे मेरे घर दा ख्याल करी। मेरे जहन में यह था कि ये बुजुर्ग घरों की हिफाजत करते हैं, ख्याल करते हैं। मैं ड्राइवर था सऊदी अरब में। मैं गाने सुनने का बड़ा शौकीन था और दो गवीये मुझे बड़े पसंद थे। एक अताउल्लाह नियाजी और एक हमारे बंदियाल का है मोहम्मद हुसैन। वो अपने आप को कहलवाता है मोहम्मद हुसैन बंदियालवी। तो वो साहब कहते हैं कि एक दिन मुझे बंदे ने सीडी दी, ऊपर लिखा हुआ था अताउल्लाह बंदियालवी। मैंने कहा एक कैसेट में दो मजे, यानी अताउल्लाह नियाजी भी और मोहम्मद हुसैन बंदियालवी भी। मैं बड़ा खुश हुआ। सुबह जब मैंने गाड़ी निकाली और वो कैसेट लगाई तो आप सूरत फातिहा का खुलासा बयान कर रहे। और अल्लाह ने मुझे तौहीद की समझ अता फरमाई। हमने कभी मुदाहनत से काम नहीं लिया। शिर्क व बिदअत की तरदीद में हमने कभी कमी नहीं आने दी। लोगों को हमने समझाया है, एक दूनी दूनी ते दो दूनी चार। ये तौहीद है, ये शिर्क है, ये सुन्नत है और ये बिदअत है। और मुझे सबसे ज्यादा नाज इसी बात पे है कि मैंने अल्लाह की तौहीद को खुलकर बयान किया है। और मैं ये जानता हूं, मैं ये समझता हूं कि जब धरती पर अल्लाह की तौहीद बयान होती है ना, होती भी कहां है? हर मस्जिद में, बोलो तो सही, हर जलसे में, हर कॉन्फ्रेंस में, हर तरफ शिरक की आवाजें हैं। थिएटरों में, सर्कसों में, फिल्मों में, ड्रामों में, ट्रकों के माथे पर, बसों के अंदर जो शेर लिखे हुए हैं उनमें, वो जो बाजार में भीख मांग रहा है वो भी शिर्क की आवाज लगा रहा है। चार सू शिर्क की आवाजें। और हमारे मुल्क के पाकिस्तान में इन शिर्क की तमाम आवाजों में इशाअतुत तौहीद ने तौहीद की आवाज लगाई है। विरली विरली मस्जिद, शहर में 10 मस्जिदें, 15 मस्जिदें, 20 मस्जिदें,
यहां से तौहीद की आवाज उठती है। सुनो मुवाहिदो, जब किसी महफिल में अल्लाह की तौहीद और वहदानियत की आवाज उठे, रब फरिश्तों में बैठ के फख्र करता है कि धरती पर मेरी तौहीद बयान हो रही है, मेरी वहदानियत बयान हो रही है।